हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। इसके पहले और चैप्टर में हम चैप्टर 1 2 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम लोग चैप्टर 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है एक स्टोरी से, जिसमें दिखा रहा है मैरी इन द लाइब्रेरी। मैरी एक लड़की का नाम है। तो हम लोग देखते हैं कि स्टोरी क्या कर रहा है। जैसे ही बेल रखता है, टीचर सब स्टूडेंट को बोलते हैं फॉलो उनको करने के लिए, बिकॉज क्योंकि जो है इस ये क्लास जो है पहली बार लाइब्रेरी जा रहा था। जब मैरी जो है वो लाइब्रेरी के अंदर चल जाती है, तो वो नोटिस करती है कि लाइब्रेरी जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। किससे? तो क्लासरूम से। और उसके पास बहुत सारा सेल्फ्स है जो कि सिर्फ बुक से भरा हुआ है। एक कॉर्नर में कबोर्ड था, कबोर्ड का अलमारी हो गया, जो बहुत सारे बड़े और पुराने बुक से भरा हुआ है। तो जब वो उसको देख रही होती है, तो उसका टीचर बोलते हैं कि ये सब बुकें जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये रिलीजन्स के ऊपर बुक है, मतलब धर्म के ऊपर किताबें हैं। तो फिर बोलते, डिड यू नो डैट वी हैव अ सेट्स ऑफ वेदास। तो टीचर बोलते हैं मैरी को कि हाँ, क्या तुमको पता है हम लोग के पास वेदास का भी सेट होता है। तो फिर क्वेश्चन आता है, वाट आर वेदास मेनी। मैरी वंडर्ड। मैरी को थोड़ा आश्चर्यजनक वंडर हो जाती है कि वेदास क्या होता है। अब हम लोग वेदास क्या होता है वो हम लोग इस चैप्टर में आगे देखते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। हम लोग सब वेदास का नाम सुने होंगे। अब वेदास जो है बहुत 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और जो सबसे पुराना वेद है ये चारों में से, वो हम लोग का ऋग्वेद है। इसको ये कंपोज हुआ था आज से 3500 साल पहले। ऋग्वेदास में काफ़ी सारे हजारों की संख्या में हिम्स है, मतलब मंत्र है, जिसको हम लोग सुक्ता बोलते हैं। और ये सारे जो हिम्स है वो किसके प्रेज में है? वो बहुत सारे गॉड्स और गॉडेसेस के प्रेज में है। अब ये हम यहाँ उस टाइम पे क्या था ना कि ऋग्वेद इसमें 3 गॉड को सुप्रीम माना जाता था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अब अग्नि मतलब हो गया जो गॉड ऑफ फायर, अग्निदेव जिसको हम लोग बोल सकते हैं। इंद्रदेव मतलब क्या? द वॉरियर गॉड। और सोम मतलब हो गया एक प्लांट होता था सोम, जिससे एक ड्रिंक प्रिपेयर किया जाता था। हिम्स जो था वो कंपोज किया जाता था सेजेस, मतलब ऋषिस के द्वारा, मतलब जिसको हम लोग ऋषि बोलते हैं। और जो वहाँ प्रिस्ट पंडित होते थे वो स्टूडेंट को ये सब पढ़ाते थे। ओके। और रिसाइट मतलब पाठ पढ़ाते थे। एंड मेमोराइज इस सिलेबस वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर। और सारे स्टूडेंट्स को वो पढ़ाते थे हर एक चीज़ को बिट बाय बिट। मतलब उस समय तो लिखने का सिस्टम नहीं था, तो जो वो बोलते थे ना वही स्टूडेंट्स को याद करना होता था। मोस्ट ऑफ द हिम्स कंपोज टाउट एंड लर्नड बाय मेन। तो ये जब काफ़ी ज़्यादा जो हिम्स होते हैं ना वो सिर्फ जो है पढ़ाए और सीखे जाते थे मेंस के थ्रू। फ्यू कंपोज बाय वुमेन। और कुछ जो है जो हिम्स है वो वुमेन भी कंपोज की है। द वैदिक जो ऋग्वेद है वो ओल्ड संस्कृत और वैदिक संस्कृत में है। अब बेसिकली हम लोग जो संस्कृत अपने क्लास में स्कूल में पढ़ते हैं ना, वो ये दोनों संस्कृत से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता था। सो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। तो संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोज एंड इंडो। अब संस्कृत जो है ना वो किस फैमिली का पार्ट है? इंडो यूरोपियन जो एक लैंग्वेज है उसका वो पार्ट है। ओके। अब सम इंडियन लैंग्वेज जैसे कि असमीज़ हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कश्मीरी हो गया, सिंधी हो गया, ये हो गया, ये सब इंडियन लैंग्वेज हो गया। अब एशियन लैंग्वेज में आता है हम लोग का पर्शियन एंड मेनी यूरोपियन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन और स्पेनिश। तो जैसे कि यहाँ पे 2 लैंग्वेज हम लोग देखे। पहला हम लोग देखे कि यहाँ पे इंडियन लैंग्वेज दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग देखे यहाँ पे एशियन लैंग्वेज दिया हुआ है। इंडियन लैंग्वेज में असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी ये सब आ गया। और हम लोग का पर्शियन लैंग्वेज में, एशियन लैंग्वेज में पर्शियन और बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन ये सब आ गए। अब ये सब को हम लोग फैमिली बोलते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा वर्ड जो कॉमन होता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि हम लोग देखते हैं संस्कृत में हम लोग माँ को क्या बोलते हैं? उसे मदर को मातृ, मातृ जो भी बोलते हो। इसी तरह से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है मातृ। हिंदी में माँ बोलते हैं और इंग्लिश में मदर बोलते हैं। तो ये सब में कुछ हम लोग को कॉमन मिल रहा है, जैसे कि माँ। एम और ए जो है वो सब में कॉमन है। माँ जैसे कि प्रोनाउंस हम लोग कर रहे हैं, तो वो हम लोग का इस चीज़ में कॉमन मिल रहा है। डू यू नोटिस जैसे कि आपको वो सिमिलरिटी दिख रहा है? अदर लैंग्वेज यूज इन सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। और भी जो लैंग्वेज होता है सब कॉन्टिनेंट में वो डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करता है। दो जो है नॉर्थ ईस्ट में बिलोंग करते हैं तिब्बतियन बर्मन फैमिली से। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम बिलोंग टू द्रविडियन फैमिली। ये सब जो लैंग्वेज है ना वो द्राविडियन फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि ज़्यादा स्पोक किया जाता है झारखंड में और सेंट्रल इंडिया में, जिसको हम लोग बोलते हैं
ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। ओके आई होप आप लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पे एक पैरा दिया हुआ है, द बुक वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड। जो बुक हम लोग यूज़ करते हैं जो लिखा हुआ था प्रिंट रहता है, ऋग्वेद आर रिसाइटेड एंड हियर रैदर देन रीड। और ऋग्वेद जो है ना उसको पढ़ा नहीं आता था, उसको सुन के याद किया जाता था। ओके, बिकॉज इट वॉज रिटन डाउन आफ्टर फर्स्ट कंपोज प्रिंट लेजेंड। अभी वो 2 साल के अंदर अंदर जो है ऋग्वेद को प्रिंट किया गया है। तो आप लोग समझ, एक 3500 साल पुराना बुक है और 200 साल के अंदर प्रिंट किया गया। तो उसके पहले से लोग कैसे इसको याद करते थे, तो पहले ऑब्वियसली सुन के ही याद करते थे। अब हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद, हिस्टोरियंस है वो ऋग्वेद को कैसे स्टडी करते हैं। तो हिस्टोरियंस लाइक आर्कोलॉजिस्ट हम लोग पढ़े थे कि जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, वो पास्ट के बारे में फाइंड करते हैं जो भी मटेरियल बचा हुआ रहता है, जैसे कि रिटन सोर्स रहता है बहुत सारा, जैसे हम लोग देखे थे ऋग्वेद में। अब कोई बहुत सारा हिम्स मतलब मंत्र जो होता है ऋग्वेद में कम कम इन अ फॉर्म ऑफ डायलॉग जो है किया हुआ था। अब यहाँ पे एक तो डायलॉग दिया हुआ है विश्वामित्र का और 2 रिवर, जिसका नाम लोग बोलते हैं बीज और सतलस। और यहाँ पे ये देखिए ये मैन्यूस्क्रिप्ट हम लोग को दिखाया हुआ है, ये वाला जो पार्ट है ना वो हम लोग को मैन्यूस्क्रिप्ट दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि द मैन्यूस्क्रिप्ट जो है जो ऋग्वेद का पार्ट है, ये बिर्च बिर्च बाग जो कश्मीर में मिलता है, मतलब कि एक जो ट्री होता है ना उसका जो स्टेम होता है ना तने, उसको बनाया था बिर्च बाग में और इसको प्रिपेयर जाता है लिखा जाता है ऋग्वेद को। और उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है। अब जब हम लोग देखें कि जो डायलॉग्स है वो देखिए यहाँ पे हम लोग विश्वामित्र और रिवर को बारे, तो विश्वामित्र जो रिवर को बड़े प्यार से बोल रहे हैं कि प्लीज़ कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन से नीचे आ जाओ, लाइक 2 स्विफ्ट हॉर्सेस, मतलब कि 2 घोड़ों की तरह, और लाइक 2 शाइनिंग कॉज, वो 2 शाइनिंग गाय की तरह जो अपने लिख दियर काज में बछड़े को चाट रहे हो। तुम जो हो सी के चैरियोट्स हो, मतलब सी के चैरियोट्स मतलब चैरियोट्स मतलब रथ होता है, तो सी के तुम रथ हो किसके पावर से, इंद्र के पावर से। तुम पूरे फुल ऑफ वाटर है जो तुम लोग एक साथ जो यूनाइट हो गए। तो रिवर जो ये तो इस में तो रिवर बोलता है कि वी हु आर फुल ऑफ वाटर, हम लोग जो है फुल ऑफ वाटर है, हम लोग जो पाथ पे चलते हैं ना वो गॉड बनाया होता है। जब हम लोग एक फ्लो होना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग रुकते नहीं हैं, तो क्यों हम उनसे प्रे कर रहे हो, वो सेज सेज मतलब हो गया ऋषि। ओके, तो विश्वामित्र बोले ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी, मुझे सुनो, द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विथ हिज चैरियोट्स एंड कार्स। तो जब हम लोग डिस्टेंस से हम लोग आए हैं ना, लेट योर वाटर नॉट राइज अबव योर एक्सिस सो डैट वी क्रॉस। तो अपने वाटर को ज़्यादा एक्सेस मत कर देना, जिससे क्योंकि हम लोग को भी क्रॉसली सेव करना है। तो रिवर बोलता है कि या हम आपका आपका जो प्रेयर था वो सुने हैं, आप इसलिए जो है क्रॉस कर सकते हो। तो ये तारीफ टाइप का स्टोरी दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैटल हॉर्सेस एंड चैरियट्स। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले तो जैसे कि बहुत सारा प्रेयर्स जो होता है ऋग्वेद में वो दिखाया गया कैटल के थ्रू और चिल्ड्रन के थ्रू, चिल्ड्रन में स्पेशली सन्स और हॉर्सेस के थ्रू दिखाया। अब हॉर्सेस और योट मतलब कि जोड़ा जाता था किससे, चैरियोट से। अब इसको यूज़ किया जाता था जैसे रथ जो सुने रथ को यूज़ किया जाता था बैटल्स में। अब बैटल जो क्यों लड़ा जाता था, कैप्चर कैटल के लिए, कैटल को ही कैप्चर कर लिया जाता था। और बैटल जो है वो लैंड के लिए लड़ा जाता था, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था पास्चर के लिए, चरवाने के लिए। और उसके बाद जो है इसमें बहुत सारे हार्डी क्रॉप्स रोपे जाते थे जो काफ़ी जल्दी पक जाते थे, सच जैसे बार्ली। ओके, अब सब कुछ बैटल जो है ना वो वाटर के लिए और पीपल को भी कैप्चर करने के लिए लड़ा जाता था। और जो भी वेल्थ वहाँ से ऑब्टेन किया था लीजर किला, वो प्रीस्ट पंडितों को दे दिया जाता था। और उसके बाद जो बचा था वो सारे पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। अब जो एक चीज़ होता था कि जो वेल्थ है ना, कुछ वेल्थ जो है यजनास के लिए परफॉर्मेंस किया जाता था, याद सेक्रीफाइस जिसको हम लोग बलि बोलते हैं ना, वो किया ऑफर किया जाता था फायर में। इसका मतलब होता था कि जो वो जीत के लाए ना वो हम लोग गॉड और गॉडेस को भी दे रहे हैं। वो ऑफरिंग जो है ना वो चाहे तो घी होता था, चाहे तो ग्रेन होता था, या फिर सम केसेस एनिमल्स का भी बलि दिया जाता था। ज़्यादातर जो है मेन ही पार्ट लेते थे कोई भी वार में, और कोई रेगुलर आर्मी नहीं होता था, एक असेंबली बेसिकली बैठता था जिसमें पीपल जो है वो मिलते थे और मैटर डिस्कस करते थे वार का कि और पीस का। ओके, और ये लीडर जो चूज़ किए जाते थे जिन जो कि ब्रेव और स्किलफुल वॉरियर्स होते थे। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं कि पीपल को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। तो पीपल को काफ़ी सारे वेज में डिस्क्राइब किया जाता है कि वो क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं, कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं,
कहाँ रहते हैं और उनकी फैमिली क्या है, उनकी कम्युनिटी क्या है और किस टाइप का कल्चर वो प्रैक्टिस करते हैं। अब जो ऋग्वेद कैसे पीपल को डिस्क्राइब किया वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो होता है, दे आर टू फॉर्म्स विच आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ वर्क। तो यहाँ पे टू फॉर्म्स है बेसिकली, द प्रिस्ट जो है जिसको हम लोग ब्राह्मण ही बोलते हैं, जो बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, एंड द राजाज। जो राजाज नॉट लाइक वंस हु विल रनिंग अबाउट लिटर। जो राजाज जो हम लोग जो पहले पढ़ते थे ना, कि जो बाद में जो राजाज के बारे में पढ़े कि इतनी बड़ी आर्मी होती थी, ये होती थी, इतने सारे अमीर होते थे, वैसे राजाज उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे। ये जो राजा होते हैं उनको कोई कैपिटल सिटीज़ नहीं होती थी, कोई पैलेस मतलब महल नहीं होता था, ना आर्मी होता था, और ना ही ये टैक्स किसी तरह का टैक्स जो है कलेक्ट किया करते थे। ओके। और ना ही इनके बेटे जो है ऑटोमेटिकली जो है फादर के बाद राजा बन जाते थे। रीड द प्रीवियस सेक्शन वंस मोर एंड सी वेदर यू फाइंड फाइंड अबाउट द वाट द राजा डिड। तो उन लोग फिर से पढ़ते हैं और उन लोग खोजते हैं कि राजा क्या किया करते थे। ओके। यहाँ पे टू वर्ड जो है ना वो डिस्क्राइब किया है पीपल को, अब पूरा कम्युनिटी को एज अ होल, जिसको हम लोग जना बोलते हैं। जना मतलब ही होता है लोग। ओके। अब इसको हम लोग हिंदी में भी यूज़ करते थे और लैंग्वेज में इसको यूज़ किया था। और एक तो हम लोग का यहाँ पे हम लोग का एक हो गया जना, और सेकंड हम लोग का यहाँ पे हो गया विश। हम लोग विश जिसको बोलते हैं। अब ये जो है ना वैश्या, वैश्या का एक वर्ड है जिससे जो है विश को लिया गया है। अब ये जो वैश्या और विश जो क्या होता है इसके बारे में हम लोग काफ़ी ज़्यादा चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। बेसिकली हम जान लीजिए कि वैश्या मतलब ट्रेडर टाइप का होता है। अब काफ़ी सारे विश और जन जो है ना मेंशन किए जाते थे, जैसे कि पुरुजन, पुरुविश, और फिर का भारत जन, भारत विश, यदुजन, यदुविश, एंड सो ऑन। क्या आपको ये नाम सब एक जैसा लग रहा है या फिर कभी आप सुने थे इस टाइप का वर्ड? समटाइम द पीपल हु कंपोज द हिम्स डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्या। कभी कभी जो पीपल जो हिम्स डिस्क्राइब करते थे ना वो खुद को आर्या डिस्क्राइब खुद को आर्याज बोलते थे, और इसके कंपोनेंट्स को दास या दासीज बोलते थे। अब दास या दासीज वो लोग होते थे जो किसी भी तरह का बलि टाइप का सेक्रीफाइसेस परफॉर्म नहीं करते थे, और कभी कभी उन लोग जो है अलग टाइप का लैंग्वेज बोलते थे। मतलब कि जो यहाँ पे आर्याज है ना वो अपर ऊँचे लोग हो गए, और दास या दासीज को हम लोग यहाँ पे नीचा लोग दिखाया, यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है। यहाँ पर दासा मतलब होता है फेमिन दासी, मतलब जिसको काम वाली या फिर बोलते हैं ना जो हम लोग के नीचे रहती है दासी, वो इसको एक स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता था। स्लेव्स मेन और वुमेन होते थे जो वार में कैप्चर किए जाते थे। इसको है ना किसी प्रॉपर्टी होता है ना ऑनर का, वैसे ट्रीट किया जाता था, और जिससे जो करवाते थे जो उनका मन करता था। ओके। अगर तारा साइलेंट सेंटेंस द स्टोरी ऑफ मेगालिथ। अब मेगालिथ क्या होता है तो हम लोग मेगालिथ के बारे में देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मेगालिथ है दो वर्ड से बना, मेगा और लिथ। मेगा मतलब जो होता है ना वो बिग होता है। ओके। बिग। और लिथ मतलब होता है स्टोन। तो बिग स्टोन हम लोग ऐसे मेगालिथ को समझते हैं, बिग स्टोन। तो यहाँ पे बता रहा है द स्टोन बोल्डर आर नोन एज मेगालिथ। जो स्टोन बोल्डर मतलब ये हो गया ना पत्थर का श्रृंखला, जब बड़ा बड़ा सा मोटा चौड़ा पत्थर होता है उसको हम लोग मेगालिथ बोलते हैं, जिसको हम लोग बिग स्टोन्स के नाम से जानते हैं। अब ये जो है ना काफ़ी आराम से केयरफुली अरेंज किया जाता था। किस लिए? यूज टू मार्क ब्यूरियल साइट। जहाँ पे ब्यूरियल साइट्स क्या होता है, जहाँ पे लोग को दफनाया जाता था, जहाँ पे लोग को दफनाया जाता था वहाँ पे पीपल लोग को वहाँ पे मेगालिथ बनाया जाता था कि सबको पता चल पाए। जैसे कि यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ पे इसको दफना दिया गया, तो यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन रख दिए जाते थे जिससे पता चल जाने कि यहाँ पे एक आदमी को दफनाया गया। ओके। फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं प्रैक्टिस, जो ये प्रैक्टिस हुआ था ना मेगालिथ का, ये आज से 3,000 साल पहले के अराउंड होता था। और ये कहाँ कहाँ होता था? डेक्कन में, साउथ इंडिया में, और नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में ये प्रैक्टिस जो है वो हुआ करता था। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। ये देखिए कि मेगालिथ का फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। ओके। अब दिस टाइप ऐसे मेगालिथ को हम लोग शिस्ट बोलते हैं, जो कि शोन करता है, पोर्ट होल्स भी इसके में रहते हैं एंट्रेंस के लिए। ओके। जहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए सर इंपॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर सोन ऑन मैप टू। अगर मैप टू आप लोग देखिएगा पेज नंबर 13 में जो दिया हुआ उसमें हम लोग को ये ऐसा मेगालिथ का कहाँ कहाँ पे साइट्स है ना वो हम लोग को मिल जाएगा। अब मेगालिथ कैन बी सीन सरफेस। मेगालिथ जो है सरफेस पे दिखाया जाता था, और कुछ मेगालिथ जो है अंडरग्राउंड भी हुआ करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनको सर्कल मिला है कुछ कुछ स्टोन बोल्डर का, और कहीं पे जैसे सर्कल, जैसे कि ये देखिए गोल सी ये लगाया हुआ, और कहीं कहीं पे जो सिंगल लार्ज स्टोन भी रखा होता था ग्राउंड पे, और जो इंडिकेट करता था कि यहाँ पे बुरियल बीनीथ मतलब हो गया ना नीचे। हम वर्ड ही बता रहे हैं कि आप लोगों को एनसीईआरटी में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते थे ना तो हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी वर्ड्स को खोजने में, और एनसीईआरटी हम लोग को समझ में नहीं आती थी, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी को काफ़ी ईजी वे में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, इसको ज़रूर सही
अच्छे से ही किया जाएगा। तो बीनीथ मतलब होता है नीचे। तो यहाँ पे जो इंडिकेट करता था ना कि यहाँ पे जो है इसके नीचे जो है बुरियल्स है, मतलब कि यहाँ पे लोग को दफन किया हुआ है। देयर वे सीरियल थिंग दैट पीपल डिड मेड टू मेगालिथ, काफ़ी सारे पीपल जो है मेगालिथ को करने के यहाँ पे कुछ दिया हुआ है वर्ड्स, जैसे कि करेक्ट ऑर्डर में हम लोग को करना है, कि डिगिंग पिट्स इन द अर्थ को खोदना, फिर ट्रांसपोर्ट स्टोन करना, ब्रेकिंग वोट गोल्स को घेरना, प्रेसिंग स्टोन, स्टोन को पोजिशन देना, फिर हम लोग को सूटेबल स्टोन खोजना, शेपिंग स्टोन और बरिंग द डेड। तो ये सब प्रोसेस दिया हुआ है, इसमें अरेंज करना है। किसी भी लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टोन खोजते हैं, फिर इसके बाद वहाँ पर गड्ढा खोदते हैं, फिर इसके बाद उसको स्टोन लगाते हैं, फिर लास्ट में लोग उस पर्सन को डालते हैं। तो ये सब जो है आपको इसको अरेंज करना है खुद से, वो आप खुद कीजिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम कमेंट में ही आपको आंसर दे देंगे। ऑल दीज बुरियल्स हैव कॉमन फीचर, ये जितने बुरियल्स के कॉमन फीचर थे बेसिकली, ये जितने भी दफनाए जाते थे ना, वो एक पॉट के साथ दफनाए जाते थे, जिसको हम लोग ब्लैक एंड रेड वेयर बोलते हैं। और कभी कभी हम लोग कुछ टूल्स भी मिलता था, वेपन्स भी मिलता था जो आयरन का समटाइम होता था। कभी कभी हम लोग को हॉर्स के स्केलेटन भी मिलते थे, हॉर्स के इक्विपमेंट भी मिलते थे। और कभी कभी हम लोग को ऑर्नामेंट्स, मतलब कि जो हम लोग को ऑर्नामेंट्स स्टोन और गोल्ड का मिलता था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, वॉज आयरन यूज्ड इन हड़प्पन सिटीज? नो, हड़प्पन के टाइम में जो है उस टाइम हम लोग को आयरन नहीं डेवलप हुआ था। अब यहाँ पर हम लोग कुछ फिगर देखते हैं। यहाँ पे ये वाला फिगर जो हम लोग इंडिकेट कर रहा है, ये हॉर्स इक्विपमेंट है। इसके नीचे जो ये वाला फिगर है, ये एक्स है, और ये डैगर मतलब नाइफ टाइप का फिगर है। ठीक। अब फाइंड अबाउट द सोशल डिफरेंसेस। अब सोशल डिफरेंसेस क्या होता है? अब आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो सोचते थे कि किसी भी जैसे कि पर्सन मरता था ना, तो वो उस उनके पास जैसे कि कोई जैसे पर्सन का डेड बॉडी के पास आर्कियोलॉजिस्ट को काफ़ी सारा जो है सामान मिलता है। कभी कभी उनको बहुत सारा सामान मिल जाता है एक ही ग्रेव में, मतलब एक ही, मतलब जहाँ पे एक ही जगह पे जहाँ पे खोदा होता है वहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि फाइंड ब्रह्मागिरी ऑन मैप 2 में आपको ब्रह्मागिरी मिल जाएगा पेज 13 पे। वहाँ पे एक स्केलेटन के साथ ना 33 गोल्ड बीड्स मिला, 2 स्टोन बीड्स मिला, 4 कॉपर बैंगल्स मिले और एक कॉन्च सेल मिला। तो यहाँ पे यहाँ जो पीपल को दफनाया जाता था, तो इतने सारे चीज़ के साथ दफनाया जाता था। और एक स्केलेटन में ना उन कुछ ही हम लोग को पॉट्स मिला। अब ये है ना, वो बताता था कि डिफरेंस जो है स्टेटस में शो कर रहा है कि कुछ लोग बरी करने में, जैसे कुछ रीच होते थे, कुछ पुअर, तो कुछ चीफ उसके फॉलोअर्स होते थे। एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे कि एक आदमी है रीच है, ओके, और एक है पुअर है, ओके। अब रीच के पास काफ़ी सारा पैसा होगा। अगर ये कोई मर जाएगा और जब इसको अगर ऐसे बरी कर दिया जाएगा ना, तो इसके साथ काफ़ी सारा चीज़ दफना दिया जा सकता है, जैसे कि जेवर जेवरात, पैसा, बीड्स, मोती, डायमंड, सो मेनी थिंग। अगर पुअर है, उसके पास तो ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो उसके पास जो रहेगा वही ना दफना सकता है। तो यहाँ पे है इस ये जब ऐसे जब आर्कियोलॉजिस्ट रहते हैं जब इनको मिलता है, तो जिनके पास ज़्यादा सामान मिलता है ना, वो समझ जाते हैं कि बेसिकली ये रिच पीपल थे उस टाइम के। और जिसके पास कम सामान मिलता तो वो समझ जाते कि बेसिकली ये पुअर पीपल थे। तो यहाँ पे भी एक सोशल स्टैंडर्ड जो है वो शोन किया जा रहा था, ओके। तो अब हम लोग को मिलता है कि वाट वेयर ब्यूरल स्पॉन्ड मीट फॉर सर्टेन। तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ भी था। तो हम लोग यहाँ पे देखें, समटाइम्स जो मेगालिथ था वो काफ़ी सारा स्केलेटन जो था वो कंटेन किया था। तो एक जगह पे काफ़ी सारा स्केलेटन मिलता था, और ये इंडिकेट करता था ना कि यहाँ पे जो सेम फैमिली का जो लोग का है ना, वो यहाँ पे बरी कर दिया जाता था सेम प्लेस पे। ऐसा नहीं सेम टाइम पे, जैसे कि आज कि जैसे कि हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं, एक एक आदमी है, ठीक, मिस्टर एक्स, उसकी वाइफ है वाई, ये दोनों के बच्चे होते हैं ए और बी, ओके। अब एक्स वाई जो है उसका एज काफ़ी ज़्यादा है, तो एक्स जो डैड फादर है ना, उनका डेथ हो गया, तो उनको जो है ना इस जगह पे यहाँ पे ऐसे उनको बरी कर दिया गया। अब 1-2 साल बाद उनकी मम्मी का भी डेथ हो गया, तो उनको ये बरी कर दिया गया। अब बाद में एक आई बच्चा बच्ची हो जाएगा, तो एक आध जो डेथ होगा ना, एक को भी यहाँ पे बरी कर दिया जाएगा। तो ऐसे जब यहाँ पे बरी करना स्टार्ट करने लगा, तो पीपल को समझ में आना कि यहाँ पे फैमिली रिलेशन भी जो है वो स्टैब्लिश किया जा रहा है। द बॉडीज टू डाइड लेटर ब्रॉट इन टू द ग्रेव टू पोर्ट होल्स। वहाँ पे उनको कैसे, अब ऐसा तो खोद के पूरा तो नहीं, तो वहाँ पे एक पोर्ट होल छोड़ा जाता था, जिसके थ्रू जो पीपल है ना उनको वहाँ पे बरी कर देता था। स्टोन सर्कल्स और बोल्डर प्लेस्ड ऑन सरफेस प्रोबब्ली सर्व्ड एज साइन पोस्ट। अब हम लोग को पता कैसे चला कि वहाँ पे कोई मरा, वहाँ पे हम लोग पहले किसी को गाड़े थे, तो हम लोग बताए थे ना कि वो मेगालिथ, तो वहाँ पे भी स्टोन और सर्कल बना दिया जाता था साइन पोस्ट, जहाँ पे हम लोग को साइन मिलता था कि यहाँ पे एक बुरियल साइट है, ओके।
अ स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गाँव। तो इनाम गाँव का एक स्पेशल ब्यूरियल साइट है, हम उसके बारे में देखते थे। वो आपको भी पेज मैप टू आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे साइट्स है, ब्रह्मागिरी, यहाँ पे इनाम गाँव, ये सब आपको मिलेगा। ओके, तो ये जो है ये जो साइट है ना, ये कहाँ पे रिवर गोद है, जिसका ट्रिब्यूटरी बहुत सारा है भीमा। तो आपको वहाँ पे यहाँ पे वहाँ पे ये गाँव है। ये इसका जो टाइम पीरियड था ना, वो 3600 से 2700 ईयर्स अगो के बीच में था। यहाँ बेसिकली अर्थ जो है अडल्ट पीपल जो होते थे ना, उनको दफनाया जाता था, जो जिनका हेड जो है नॉर्थ की तरफ होता था। बेसिकली हेड नॉर्थ की तरफ है तो साउथ की तरफ उनका लेग होगा, और उनको कभी कभी एक घर में ही दफना दिया जाता था। इनके पास से जो है ना वेसल्स मिला है, बर्तन मिला है, जो फूड और वाटर जो कैरी किया करता था जब इनको दफनाया गया था। तो वन मैन कैन बरीड इन अ लार्ज, एक मैन को जो है ना वो लार्ज रूम में बरी किया गया, जिसका 4 किले जार था, कोर्टयार्ड में 5 रूम था उस हाउस में, वहाँ बरी किया, जिस उस समय का साइट का सबसे बड़ा ये घर था। इन द सेंटर ऑफ सेटलमेंट, अब वहाँ पे सेंटर ऑफ सेटलमेंट अब जो लेक था ना वो क्रॉस में, स्ट्रेट नहीं था, वो क्रॉस्ड पोजीशन में था। अब यहाँ पे हम लोग को कह रहा है कि स्केलेटल जो होता है ना, हड्डी, वो क्या हम लोग को बताता है। तो इट इज़ ईजी टू हम लोग को ईजी गेस हो जाता है कि ये कोई चिल्ड्रन का है कि अडल्ट का है। अगर हम लोग को छोटा साइज़ का दिखता तो समझ जाते हैं कि बच्चा का होगा, बड़ा साइज़ का तो ये अडल्ट का होगा। तो यहाँ पे बट यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है, कोई स्केलेटल में कोई डिफरेंस ऐसा तो होता नहीं है, चाहे कि हम लोग को पता कैसे चले कि गर्ल्स का है कि बॉय का है। तो हम लोग यहाँ पे स्केलेटन मैन और वुमेन का जो है वो हम लोग को डिसाइड करने में प्रॉब्लम होता है। हम लोग ज्वेलरी के हिसाब से तो डिस्कस जो है वो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते कि उस टाइम पे जो ज्वेलरी है ना वो वुमेन तो पहनती थी, बट वो मेन जो है वो ही जो है ऑर्नामेंट्स पहना करते थे। तो अब एक काफ़ी अच्छा बेटर वे मिलता है कि फिगर करने के लिए कि उस स्केलेटन का सेक्स क्या है। तो उसका जो हिप का जो पेल्विक एरिया होता है ना, वुमेन का थोड़ा लार्ज होता है। वो लार्ज क्यों होता है, क्योंकि वुमेन जो होती है ना चाइल्ड को बर्थ देती है, तो चाइल्ड को बियर करने के लिए वो एरिया को थोड़ा बड़ा बनाया जाता है, जिसको हम तो वो जो एरिया होता है वो होता है। तो इस ढंग से हम लोग मेन और वुमेन का जो होता है स्केलेटल स्टडी से गेस कर लेते हैं कि ये मेन है कि वुमेन है। ओके, तो आज से 2000 साल पहले एक फेमस फिजिशियन थे जिनका नाम था चराखा, जो एक बुक लिखते हैं मेडिसिन के ऊपर, जिसका नाम चराखा संहिता। अब ये जो है काफ़ी ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया, 360 बोन्स होता है, और दिस इज मच लार्जर देन नंबर सेट 200 रिकॉग्नाइज इन द मॉडर्न एटोनॉमी। तो ये सब उनके बुक में लिखा हुआ है जॉइंट्स तारीफ कार्टिलेज के बारे में। ओके, फिर यहाँ पे बता रहा है ऑक्यूपेशन की इनाम गांव के बारे में तो लोग पढ़ ले, बट उसके वहाँ के लोग ऑक्यूपेशन क्या क्या वर्क परफॉर्म करते थे। तो बेसिकली वहाँ पे हम लोग को वीट मिला है, राइस पल्सेस, मिर्च, बार्ली, ये सब मिला है, सीसम मिला है, तो वो ग्रो करते थे। फिर वहाँ पे बोन्स ऑफ एनिमल मेनी बियरिंग कट मार्क्स दैट सो दैट दे हैव यूज एज फूड, कि मीट को भी यूज़ करते थे। कैटल बुफेलो जो है ये भी इस टाइप के जानवर, जो डियर, ब्लैक बेल, एंटेलोप, हेयर, mongoose, बिसाइड्स ये सब भी उन लोग यूज़ किया कर। अब यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पे कुछ हम लोग को एविडेंस भी मिलता है फ्रूट्स का, जैसे बैर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड बहुत सारा बेरीज जो है कलेक्टेड होता था। अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक बच रहा है हमको एल्सवेयर। तो इसमें बेसिकली कुछ बताया नहीं गया। जैसे कि चाइना का एक स्टोरी है आज से 3500 साल पहले, कि यहाँ पे क्या होता था ना, कि जैसे कि यहाँ पे एक तरह गेम खेला, जैसे एक ओरेकल बोन जो होता है ना, अब एनिमल का जो बोन होता था ना उस पर कुछ लिखा जाता था, मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए किंग्स इसको यूज़ करते थे। अब जैसे कि एक एनिमल का बोन होता था ना, उस पर कुछ वो लिख देते थे। अब उसको जो वहाँ के जो फॉर्चून टेलर होता है, जो भविष्य बताते हैं ना, वो इसको फायर में रखते थे, तो वो जो बोन के ऊपर इस तरह से कुछ क्रैक्स आता था, तो वो उसको उन लोग पढ़ते थे और उससे लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट करते थे। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। तो एक ये सपोज लीजिए कि एक किसी एनिमल का बोन है। ओके, अब इस पे हम कोई किंग लिख देता है कि वो जो है वो वॉर जो है वो जीतेगा कि नहीं। तो जब उसको और जो आगे जाने से उसका क्रैक आएगा ना, तो उसको जो है ना फॉर्चून टेलर जो होता है स्टडी करते हैं। तो अगर रहा हाँ तो मतलब जीतेंगे, नहीं रहा तो नहीं, कहते हैं नहीं जीतेंगे। बट ये जो चीज़ था ना वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता था, ये कभी कभी रॉन्ग भी हुआ है। सो ये चैप्टर तब खत्म हो गया। सो मिलते हैं हम लोग अलग चैप्टर में। चैनल बिल्कुल नहीं हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डेट्स ऑल, थैंक यू एंड अ वेरी हैव ए नाइस डे।